भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अब ढलता हुआ सूरज हो चले हैं। भाजपा को चुनावी हार का डर इस तरह से सता रहा है कि 3 और मंत्री को, जी हां, कैबिनेट मंत्री को राज्य के विधानसभा चुनाव में भाजपा उतारने जा रही है। और 3 ही नहीं, इसकी संख्या जो है और बढ़ सकती है। सब बड़े बड़े एक के बाद एक कद्दावर नेता जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें अब राज्य भेजा जा रहा है। तो वहीं सिंधिया ने ऐलान कर दिया कि वे मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो लड़ने को तैयार नहीं है। तो वहीं भयभीत होकर के केंद्र के दिग्गजों को मैदान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतार रही है। तो 2024 का चुनाव कौन लड़ेगा मोदी जी? अगर आप केंद्र के सभी मंत्रियों को, सभी सांसदों को अगर राज्य में भेजते हैं, विधानसभा पर पटक देते हैं, तो 2024 चुनाव आपके लिए कौन लड़ेगा? राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपके पास कोई नेता नहीं है। आप इसीलिए कैबिनेट के नेताओं को, कैबिनेट के मंत्रियों को, सांसदों को अब दिल्ली छोड़ करके इन तमाम राज्य में भेज रहे हैं। तो सवाल यह है कि 2024 का चुनाव फिर मोदी जी के लिए कौन लड़ेगा? बताएंगे आपको कि किन दिग्गजों को मोदी और शाह ने फिर से दिल्ली से जो है कि छांट करके विधानसभा का चुनाव लड़वाने भेज रहे हैं। बताएंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि कैसे केंद्रीय नेताओं की एंट्री हो रही है राज्य में और भाजपा के अंदर किस तरह से खलबली मची हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, बंगाल में एक कहावत है कि चिरोदिन काहारो समान नहीं जाए, आज जे राजा धीराज काल से भिक्षा जाए। मतलब आजीवन किसी का एक जैसा समय नहीं चल सकता। आज जो राजा है, कल वो भिक्षुक बन सकता है, कल वो भिखारी बन सकता है और वो भीख मांग सकता है। और आज मोदी जी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। उन्हें यहाँ वहां भीख मांगनी पड़ रही है। कोई यहां से चुनाव लड़ लो भाई, तो कोई वहां से चुनाव लड़ लो। कैबिनेट छोड़ दो, विधानसभा चले जाओ, राज्य चले जाओ। नेताओं को नहीं पता कि किसे टिकट मिल रहा है और किसका पत्ता साफ हो रहा है। भाजपा के होश पूरी तरह से उड़े हुए हैं दोस्तों। भाजपा के ही नहीं, मोदी जी के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने ऑन कैमरा कुछ समय पहले कहा था कि हमारी पार्टी में किसे टिकट मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, ये हाईकमान तय करता है। भाजपा की हाईकमान मतलब मोदी जी। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दोस्तों 3 खबरें हैं। 3 खबरों के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। आपको पता चल जाएगा कि मोदी जी का और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का दी एंड का टाइम आ गया है। दोस्तों, पहली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर से दे सकती है बड़ा सरप्राइज। चौथी लिस्ट में और सांसदों को मैदान में उतारेगी बीजेपी, जिसमें केंद्रीय मंत्री होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह के बाद अब बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतरने के बारे में सोच रही है। वजह क्या है? वजह है ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया, जो कि 3 बार मध्य प्रदेश से सांसद रही, 4 बार विधायक रही और अब वो सिटिंग विधायक है भी। अब वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती। उन्होंने स्वास्थ्य को जो है वजह बताया, जबकि मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मोदी शाह यशोधरा राजे सिंधिया का भी टिकट काटने वाली थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही खुद को अलग कर लिया। इसलिए भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी से उतारेगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितने भी समर्थक, जितने भी कांग्रेस समर्थक भाजपा में शामिल हुए थे, वो सब पार्टी छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए और ज्यादातर जो समर्थक थे वो शिवपुरी इलाके के आसपास से ही थे। तो ऐसे में वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी किसी बड़े चेहरे को उतारने के बारे में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान जो है विचार कर रहे हैं। इसके अलावा सांसद सुधीर गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता और रोडमल नागर के नाम भी चर्चा में है। उनको यानी कि
केंद्र में जो सांसद हैं, इन 3 सांसदों को मध्य प्रदेश की चौथी लिस्ट में शामिल करने के बारे में भाजपा सोच रही है। तो वही दूसरी बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भाजपा राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला दोहराना चाहती है, दोहराएगी। तमाम सांसदों दिल्ली से राजस्थान भेजने की प्लानिंग कर रही है बीजेपी। जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच बैठकों का दौर जारी है। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी को भाजपा उतारने के बारे में विचार कर रही है। दोस्तों, मैंने आपको सुबह की वीडियो में ही बताया था कि अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया इसलिए गया था ताकि वो राजस्थान चुनाव में भाजपा के लिए बड़ा चेहरा बन सके, भाजपा की मदद कर सके, मोदी को चुनाव जिता सके। यानी मोदी जी कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए इस तरह से कमजोर पड़ गए कि उन्हें ऐसे तमाम कैबिनेट मंत्रियों को जो है राज्य में उतारना पड़ रहा है। कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए पूरी की पूरी कैबिनेट खाली करना पड़ रहा है। यह दिखाता है कि मोदी जी डरे हुए हैं और भयभीत है। तो वही दोस्तों, छत्तीसगढ़ की इस खबर पर गौर करें। देश भर के 220 बड़े नेता छत्तीसगढ़ में संभालेंगे भाजपा की चुनावी कमान। जी हां दोस्तों, यह सबसे बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा काफी बड़े चेहरे को मैदान में उतरने वाली है, जो चुनाव प्रचार भी करेंगे और कुछ सांसदों को भाजपा छत्तीसगढ़ में भी मैदान में उतरने जा रही है। यही वजह है कि पहली बार आचार संहिता लगाने से पहले 220 बड़े नेताओं की फौज अगले 2 महीने के लिए छत्तीसगढ़ आने वाली है। अब दोस्तों, इस पर सवाल उठ रहा है कि मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा कम पड़ गए क्या कि 220 बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में बीजेपी को भेजना पड़ रहा है, उतारना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य है। कांग्रेस वहां पर जो है, कांग्रेस की सरकार इस वक्त है और कांग्रेस से सरकार इस तरह से डरी हुई है, बीजेपी इस तरह से डरी हुई है कि 220 बड़े नेताओं की फौज को मैदान में, छत्तीसगढ़ की मैदान में उतारना पड़ रहा है। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने, शाह ने, जेपी नड्डा ने पहले ही हार को स्वीकार कर लिया है। यानी इन खबरों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि मोदी जी के लिए करो या मरो की लड़ाई अब ये बन गई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 राज्य में चुनाव जीतने के लिए, कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि यहां पर कड़ा मुकाबला और सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का जो है वो कांग्रेस के साथ है। यहां कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं। ऐसे में इन 3 राज्य में राहुल गांधी को वहां के सीएम, यानी दोस्तों भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम और कमलनाथ जो कि 2018 में चुनाव जीतकर सीएम तो बने थे मध्य प्रदेश में, इन तीनों को शिकस्त देने के लिए भाजपा कैबिनेट खाली कर रही है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और इससे सोचनीय अवस्था भाजपा का इससे पहले कभी नहीं हुआ। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो मैजिक चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ अब नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए और सबसे पहले सटीक विश्लेषण के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब कर ले। चुनावी मौसम है और अभी जो है 5 राज्य में चुनाव होने हैं, उसके बाद 2024 का चुनाव है। यानी पूरी तरह से दमखम के साथ जो है सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर गई है और देश नीति भी अपना एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आपके सामने आने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। तो देश नीति को इस वक्त आप सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आजाद मीडिया को स्वतंत्र रखने में, आजाद रखने में हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हो सके तो थैंक्स बटन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप आर्थिक तौर पर देश नीति का मदद करेंगे, देश नीति सशक्त होगा और हम निडर होकर, निर्भीक होकर आप तक सच्ची खबरें पूरी विश्लेषण के साथ, पूरी एनालिसिस के साथ पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।